अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। शहबाज शरीफ के लिए कायदे ऐवान की जिम्मेदारियां संभालने के बाद जहां मुआशी और सियासी इस्तेहकाम एक बड़ा चैलेंज है, वहीं अब नई काबीना की तश्कील भी अहम मसला है। वज़ीर आज़म नई वफाकी काबीना की तश्कील के लिए इत्तहादी जमातों से राब्ते में हैं। गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, MKM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर चुके हैं। वफाकी काबीना की तश्कील ताहाल ताख़ीर के शिकार है। पीपल्स पार्टी वज़ारतें लेने का फैसला न कर सकी। MKM ने भी काबीना में न आने का कह दिया है। शहबाज शरीफ आज MKM क़यादत को 2 वज़ारतों और गवर्नरशिप की ऑफ़र करेंगे। सदर के मुआख़ज़े के बाद आसिफ जरदारी का या फजलुर रहमान सदर के उम्मीदवार होंगे। ज़राए का कहना है कि नून लीग के 12 और पीपल्स पार्टी के 7, JUIF के 4 और साथ ही साथ MKM के जो 2 और PAP के 3 वजारतें जो हैं वो शामिल की जा सकती। सिंध की गवर्नरशिप भी MKM को दिए जाने का इम्कान है। आज की ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे कि काबीना की तश्कील कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है। वज़ीर आज़म के नए ऐलानात, नवाज शरीफ इसहाक डार की वापसी की खबरें और इसका कानूनी तरीक़ाकार क्या है। कुछ ही देर के बाद ये भी इत्तलात हैं आज़म जो है वो पहुंच जाएंगे कराची और उनके मज़ार क़ायद पर हाज़िरी होगी। साथ ही साथ वो पहुंचेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो मरकज़ है बहादुराबाद, वहाँ पर और मुलाकात करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आला हाउस जाएंगे, वहाँ पर शहर के तरक्याती जो मंसूबे हैं उसके हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफ भी किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार, एंकर पर्सन और चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल फैसल अजीज़ साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। हमें बाबर डोगर साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं लाहौर से, क्योंकि मामलात आजकल बहुत गर्म हैं और अगला मार्का भी लाहौर का होने जा रहा है, उनसे भी जानेंगे। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये जो नवाज शरीफ साहब इसहाक डार की वापसी की बातें हैं तो इसका क्या कानूनी स्टेटस है। आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। अज़हर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। कल सबसे ये बड़ी खबर थी कि जी इसहाक डार साहब, नवाज शरीफ साहब के जो पासपोर्ट हैं उनकी रिन्यू हो रहे हैं, सफारती पासपोर्ट का मामला है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुजरिम है, यानी कि वो उनको तो सज़ा हो चुकी है और वह अपने इलाज के लिए हैं। इसहाक डार साहब अदालतों से मफरूर, उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। ये एक तो सफारती क्या पासपोर्ट उनका हो सकता है। नंबर 2, उनकी जो वापसी है, क्या वो वापस आते ही नवाज शरीफ साहब जेल जाएंगे या फिर वो कहीं और होंगे, और इसहाक डार साहब का क्या स्टेटस होगा। बहुत शुक्रिया। आप लोगों को याद होगा कि जब पासपोर्ट वाला मामला था, रिन्यूअल वाला मामला था, तो शेख रशीद साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस को सामने रखते हुए मामला गालबन काबीना के, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, गालबन काबीना के अंदर जहां इनके लिए 2 मसाइल है दोनों के लिए। एक तो दोनों के नाम ECL के अंदर है, ECL के नाम मौजूद है। जैसे ही ये पाकिस्तान में आएंगे ये एयरपोर्ट पे धर लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। अब ECL में नाम डालना और निकालना ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है अंडर दी रेलेवेंट लॉ। अब पासपोर्ट रिन्यूअल के हवाले से जब आप एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाएं तो आपके राइट्स छीन लिए जाते हैं। जैसे दोनों एब्सकॉन्डर हैं, दोनों TV चैनल्स पे आ नहीं सकते हैं, पाबंदी लगी हुई है। इस तरह इनके अपना ID कार्ड वगैरह जब पासपोर्ट अपना जब एब्सकॉन्डर हो वो ब्लॉक हो जाते हैं। इसी तरह पासपोर्ट का राइट भी जो है वो लिमिटेड कर दिया जाता है। अब यहाँ जो आउट राइटली जो इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है, पता नहीं, हैरानकुन बात है, कोई दरखास्त आई है, दरखास्त ली है या नहीं ली, तो ये बज़ाहिर क्लोज डोर के अंदर ये चीजें लग रही हैं। ये मैं तो यही समझ रहा हूँ कि बज़ाहिर ये गैर कानूनी है, इट इज अ बेसिक नहीं है, बदनीति पर मबनी है और फायदा देने की कोशिश है। कल कोर्टों में अगर ये चैलेंज हो गया तो माइट बी डिफिकल्ट फॉर देम ये सस्टेन कर पाए। दूसरा ये जिम्मेदारी है ये नैब के, जो कि ये बुनियादी तौर पर नैब के मुलजम है। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से नवंबर 2019 के अंदर 4 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी थी और हाई कोर्ट ने पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स के अलावा कहा था कि इसको जनवरी 3rd वीक ऑफ जनवरी 2020। आज हम 2022 में आ गए हैं, तो सिस्टम तो जकड़ा हुआ है ना इन लोगों के लिए। यानी इनके लिए तो जमानतें वगैरह भी हफ्ते और इतवार में हो जाती हैं। और ये केस आपके पास क्लासिक एग्जांपल है कि ये केस अभी तक लगा नहीं है। तो अब इनके लिए अब तो गवर्नमेंट इनकी अपनी है, हालात इनके अपने हो गए हैं। तो ये तो, और अगली जो बात आपने रखी उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। दोनों जहां तक इसहाक डार है वो एब्सकॉन्डर है, ट्रायल इन एब्सेंशिया हो नहीं सकता है, वो इश्तिहारी हैं। जैसे ही वो लैंड करेंगे वो भी पकड़े जाएंगे।
और जेल में चले जाएंगे। नवाज शरीफ भी जो है ये भी पकड़े जाएंगे और जेल में जाना है। लेकिन आपको पता है कि एक हथियार होता है गवर्नमेंट के पास, और वो आपने सिंध के अंदर देख लिया है कि वहाँ जहाँ जो अपना खुर्शीद शाह साहब है वो एक दिन भी जेल में नहीं गुजारा, अस्पताल में गुजार लिया। सिराज दुरानी साहब या फरियाद तालपुर साहब थी, वो उनका घर जो है वो सब जेल डिक्लेयर कर दिया है। तो जैसे ही नवाज शरीफ आएंगे, गवर्नमेंट इनकी अपनी आ चुकी है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने घरों को इन्होंने सब जेल डिक्लेयर कर देना है, या मिसाल के तौर पर रेस्ट हाउस को इन्होंने सब जेल डिक्लेयर कर देना है। इन्होंने आते ही वहां शिफ्ट कर दिया। तैयारियां नजर आ रही हैं कि ये बदनीति के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। अब इसमें अब ये काम कौन देखने वाला है, ये शायद हमारी अदालतों को इस मामले में सोचना पड़ेगा। और नैब और कमाल की बात है, वफाकी हुकूमत तो उनकी अपनी है। अब पासपोर्ट बनाना, रिन्यू करना, ECL में डालना, ECL से निकालना, और सारा कुछ इनके इख्तियार में है। अगर वो काम पहले वाला जो है पासपोर्ट वाला अगर वफाकी हुकूमत ने किया है, वफाकी हुकूमत भी फेडरल गवर्नमेंट एंड दी कैबिनेट के हवाले से बात आएगी, तो यहाँ अगर वो फैसला भी रिवर्स करना था तो वो कैबिनेट ने करना होगा। मेरे पास जो कि डिसीजन नहीं है ना मुझे अंदाजा है, तो काबीना तो इस वक्त है नहीं। इस वक्त काबीना तो आप लोगों के सामने, काबीना तो है ही कोई नहीं। अकेले शहबाज शरीफ वजीर आजम है, और वजीर आजम के तौर पर पता नहीं कोई बहरहाल हो सकता है कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर, सेक्रेटरी भी अपने तक ऑर्डर कर रहे होंगे। ये भी हैरान कुन बात है कि आपने PNIL की लिस्ट देख ली थी, वो अपना शहजाद। सर ये जो आप बात कर रहे हैं वो तो फिर बड़ा क्लियर होगा। आप कह रहे हैं नैब की बड़ी जिम्मेदारी है। 11 तारीख को फर्द जुर्म थी तो FIA जो है वो पेश ही नहीं हुई है। तो जहाँ FIA पेश नहीं हो रही है तो नैब भी पेश नहीं होगी। तो फिर केसेस में तो ये है ना कि परसू करना है, वो फैसले भी चैलेंज हो जाते हैं। फिर जब आप परसू ही नहीं करते हैं तो वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम तो सिर्फ देखने वालों में हैं, या कुछ छोटे मोटे लॉ के स्टूडेंट हैं, हमें भी पता है कि वो किस तरह हो सकता है। तो फिर इसका मतलब ये है फैसल अजीज़ साहब कि जिन अदालतों ने फैसले दिए थे, अब इदारे जो हैं वो हुकूमतों में जब लोग आ जाएं तो फिर इदारों से कुछ भी वो कर सकते हैं, इधर उधर FIA को इस्तेमाल करके, नैब को वो पासपोर्ट अगर है तो वो वहाँ पर FIA कह दें जी ठीक है पासपोर्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, वो सफारती आदाब भी ख़त्म हो जाएँ, सफारती पासपोर्ट भी शाया हो जाए, तो जो मर्ज़ी करे सर। देखिए ये बड़े जुल्म की बात है। अजहर सिद्दीकी साहब ने तो पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है, लेकिन ये मुझे अच्छी तरह याद है हुकूमत ने कैबिनेट के अंदर ये फैसला किया था और शेख रशीद साहब ने बहुत तफसील से बताया था, और उसके बाद उनके पासपोर्ट के हवाले से सारे स्टेटस सामने आ गए थे। यहाँ पर सफारती पासपोर्ट एक कैदी को जो कि छुट्टी लेके गया हुआ इलाज कराने के लिए कोर्ट के थ्रू, उसको जारी करना, ये बहुत मतलब ये नायाब गलतियाँ कर रही है ये हुकूमत। इस हुकूमत का चलना, एक एक कदम आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, एक एक कदम आगे बढ़ना। ऐसे ऐसे इत्तेहादी हैं जो रूठे हुए ही हैं, उनको लेके आगे बढ़ना। अभी जो हेडलाइंस आपने पढ़ी उसके अंदर, और जो हमारे दोस्त अहबाब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी आने को तैयार नहीं है, MQ वाले भी अकड़े हुए हैं, बाप वाले भी अकड़े हुए हैं, उनकी अपनी गवर्नमेंट को एक एक कदम चलना और वहां पर फिर ऐसे फैसले करना जो अदालत को चैलेंज कर रहे हो, जो लोग वैसे गुस्से में अक्सरियत बैठी हुई है उनको चैलेंज कर रहे हो कि रेड पासपोर्ट जारी हो रहा है जनाब नवाज शरीफ साहब के लिए। इनको जरा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। कल पहले दिन शाहिद खाकन अब्बासी ने कह दिया कि नैब बंद करें, आज वो कल ही कह दिया उन्होंने जी पासपोर्ट जारी करें। तो ये जो कारखाना बनाया हुआ है ना अब्बू का और चाचा को ये करते हैं, ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। इनको बड़े तहम्मुल के साथ शहबाज शरीफ साहब को आगे बढ़ना चाहिए, अदारों के साथ, कैबिनेट की मंजूरी के साथ, अदालतों को देखते हुए फिर ये इकदाम करें तो चलो अगला बंदा हजम भी कर ले। वैसे ही हवा जो है उनके खिलाफ चल रही है। ऐसे फैसले और शहबाज शरीफ साहब को मुश्किल में डालेंगे, इतने ज़्यादा मुश्किल में डालेंगे कि वो पता नहीं कितने दिन की हुकूमत है ये। बार बार ये बात सोचने में जहन में आती है कितने दिन की हुकूमत है ये, क्योंकि ये फैसले हैं वो फैसले आईनी कानूनी तौर पर किसी सूरत खड़े नहीं रह सकते, किसी सूरत नहीं, अमली तौर पर आगे चले बजाय इन चीज़ों के। शहबाज शरीफ साहब की कल दिन एक दिन की परफॉर्मेंस, आज दूसरा दिन है, आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, उनके लिए तो हर घंटा इम्तिहान है, हर घंटा इम्तिहान है। वो स्टेबिलिटी की तरफ कहाँ आएंगे, और अगर इस तरह के फैसले करेंगे तो जाहिर है कि लोग मुस्लिम लीग नून के भी हों जिनके साथ वो समझते हैं कि हमारे साथ इंतकाम हुआ था PTI के दौर में, लेकिन ये फैसले वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे। ये फैसले किसमें, कल जो है वो एहसन इकबाल साहब मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर थे, उनसे सवाल हुआ, ये पासपोर्ट वाला जवाब नहीं दे पा रहे वो, ये कोई लीगल इसकी ग्राउंड्स नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।